नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज मसला आपके लिए अच्छा नहीं है। खबर आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए, हमारे लिए। सरकार के लिए अच्छी खबर है, सरकार के खाते में पैसा आएगा, लेकिन जनता के खाते से पैसा निकलेगा, जनता की जेब और ढीली होगी। हम सोच रहे थे कि लॉकडाउन के बाद जब काम धंधे शुरू होंगे, सभी काम धंधे पर जाएंगे, रियायत मिलेगी, सरकार कुछ रियायत देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रियायत नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी जेब और ढीली होगी, आप पर और बोझ पड़ेगा। दरअसल लॉकडाउन के बाद जब आप घर से निकलकर काम धंधे पर जाएंगे, अगर बस से जाते हैं तो भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बस का किराया बढ़ा दिया गया है सरकार की ओर से। अगर आप अपने वाहन से जाते हैं, आप अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार से जाते हैं, तो भी आपकी जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। वहीं आप सब्जी लेने के लिए जाएंगे, फ्रूट लेने के लिए जाएंगे, तो वो भी चीज़ आपको महंगी मिलेगी। वहीं जो शराब पीने वाले लोग हैं, वो सोच रहे थे कि लॉकडाउन के बाद मतलब शायद सस्ती मिले शराब या बड़ी आसानी हो जाएगी, तो शराब भी महंगी मिलेगी, उस पर भी अब सेस लगेगा, कोरोना सेस। चलिए, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जहां पर जो महंगाई है वो बढ़ रही है, सरकार ने फैसला लिया है। पहली बात करते हैं, बस किराया बढ़ा दिया गया है सरकार की ओर से, और 15 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये किराया बढ़ गया है। अगर 100 किलोमीटर आप सफ़र करते हैं तो 1 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और 100 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप सफ़र करते हैं तो 1 रुपया 5 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना होगा। इसके पीछे कारण बताती है सरकार कि एक तो काफ़ी समय हो गया है, दूसरा जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें किराया ऑलरेडी हमारे से ज़्यादा है, इसलिए हम बढ़ा रहे हैं, और एक रोडवेज़ घाटे में चल रही है। मतलब अगर कोई सवाल करेगा तो सरकार कहेगी कि पड़ोसी राज्यों में भी किराया ज़्यादा है हमसे, इसलिए हम भी बढ़ा रहे हैं। वहीं सरकार ने कहा है कि रोडवेज़ घाटे में चल रही है। चालू वित्त वर्ष में तकरीबन 726 करोड़ रुपए का घाटा हरियाणा रोडवेज़ को हुआ है। एक तो ये समझ में नहीं आता कि रोडवेज़ घाटे में चल रही है, इतने सालों से सुन रहे हैं कि रोडवेज़ घाटे में चल रही है। अब आप समझिए, अगर प्राइवेट बसों वाले परमिट की फ़ीस देकर, टैक्स वगैरह देकर, फिर भी अगर वो पैसे बचा लेते हैं, तो सरकारी बसें जिनको परमिट की फ़ीस भी नहीं देनी, टैक्स वैक्स नहीं देना, वो घाटे में चल रहे हैं। ये समझ से परे है, मतलब बड़ा गोलमाल लगता है। इस पर भी जांच करेंगे और क्या कुछ है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। अगली जो बात है वो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया है, और सरकार ने बताया कि 2018 में जब पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ऊंचे थे, उस समय ये 2.5 रुपये वैट कम किया गया था, और अब हम बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हैं तो उसका फ़ायदा कहीं जनता को ना हो जाए, मतलब वैट बढ़ा रही है सरकार। हम तो सोच रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम तो आधे से भी कम हो जाने चाहिए, ताकि जनता को बहुत फ़ायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने वैट बढ़ा दिया है, और उस हिसाब से 1 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ गया है प्रति लीटर, और 1 रुपया 10 पैसे डीजल का रेट बढ़ गया है प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल अब आपको 65 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा, और पेट्रोल 76 रुपये 76 पैसे के हिसाब से हरियाणा में मिलेगा। यानी कि आपकी जेब पर और ज़्यादा असर पड़ेगा, पूरी जनता पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब काम धंधे शुरू होंगे। खासकर ये जो वक्त है, किसानों की बिजाई का वक्त है, अगली फसल की बिजाई करनी है किसानों ने, तो किसानों पर और ज़्यादा बोझ जो है वो बढ़ेगा। हम सोच रहे थे कि कम होंगे पेट्रोल और डीजल के रेट, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार ने बढ़ा दिया है। अब आते हैं, जो सब्जी है, जो फ्रूट है, उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। सरकार ने 2% मार्केट फीस बढ़ाने का फैसला लिया है, लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले ये नहीं था। अगर 2% मार्केट फीस लगाई जाती है तो फिर सब्जी के रेट भी बढ़ जाएंगे और फ्रूट के रेट भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात है, जब किसान के पास से सब्जी निकलती है तो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से निकल जाती है, लेकिन मंडी में कितने रुपए मिलती है आपको?
35, 40, 50 रुपए प्रति किलो। तो ये जो बीच का गैप है, इस पर सरकार ने कभी नहीं सोचा कि ये कौन लोग हैं, ये बिचौलिए जो हैं, जो इतना मुनाफा कमा रहे हैं। किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा है। किसान को तो कभी कभी अपनी जो फसल है वो फेंकनी पड़ती है, क्योंकि लागत भी वापस नहीं आती। इस पर सरकार ने कभी नहीं सोचा। एक बड़ा सवाल है। अगली जो बात है, जो लोग सोच रहे थे शराब इस वक्त बंद है, ठेके बंद हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि शराब के ठेके कब खुलेंगे। इस वक्त ब्लैक में भी मिल रही है, महंगी भी मिल रही है। अब क्या है कि जब शराब के ठेके खुलेंगे तो शराब भी महंगी मिलेगी। शराब पर कोरोना सेस लगाया जाएगा हरियाणा सरकार की ओर से। अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि वो कितना लगेगा, पर बॉटल के हिसाब से आपको कितने रुपए महंगी वो पड़ेगी। अभी ये इसकी कीमत तय होगी कि कितना सेस लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर हरियाणा में शराब जो है वो महंगी हो जाएगी लॉकडाउन के बाद, जब आप लेने जाएंगे। और ये भी है कि 3 मई तक तो ठेके खुलेंगे नहीं, और केंद्र सरकार उस पर क्या फ़ैसला लेती है उस हिसाब से हरियाणा सरकार फैसला लेगी कि ठेके कब खुलने हैं। लेकिन ये लग रहा है कि मई के दूसरे हफ्ते में तकरीबन शराब के ठेके जो हैं वो हरियाणा में शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 4 चीज़ें हमने आपको बताई हैं दोस्तों, आपकी जेब पर और ज़्यादा असर पड़ेगा। महंगाई मतलब और बढ़ गई है जनता के लिए। एक तो लॉकडाउन में काम धंधे बंद, जनता में हर वर्ग को असर पड़ा है उस पर। काम धंधे बंद हो गए सभी के, मतलब उनके लिए मुश्किल आ रही है कि लॉकडाउन के बाद घर कैसे चलाएंगे, काम धंधा कैसे चलेगा, किराया कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें। मतलब उनको लग रहा था कि कुछ रियायत मिलेगी, लेकिन सरकार ने और बोझ डाल दिया है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा इसमें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, ताकि हर बंदे तक पहुँचे, सरकार में बैठे हर नेता तक भी पहुँचे, और उनको पता चले कि ये जो वक्त है, ऐसे में जनता की हेल्प करने का वक्त है, सहायता करने का वक्त है, रियायत देने का वक्त है, ना कि उन पर और ज़्यादा बोझ डालने का। इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को, द मसला चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाना है। नीचे बेल दिखाई दे रही होगी, उसको दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो जनता से जुड़ी हो, चाहे किसानों से जुड़ी हो, कर्मचारियों से जुड़ी हो, दुकानदारों से जुड़ी हो, या फिर स्टूडेंट्स युवाओं से जुड़ी हो, या लॉकडाउन से जुड़ी हो, या सरकार के कोई नए फैसले से जुड़ी हो, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।